इस साल मतलब सन 2023 के अंदर गेहूं की किस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है, मैं 3 वैरायटियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 3 वैरायटी दोस्तों होंगी। एक तो वो वैरायटी जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या फिर अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जिसका हाइप क्रिएट कर रखा है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी कुछ उनके अंदर से पहले नंबर पर कौन सी वैरायटी रही। दूसरी अपन बात करेंगे सदाबहार वैरायटी जो अपन लगाते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उनमें सबसे ज़्यादा किस वैरायटी का उत्पादन निकला। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, किस प्राइवेट कंपनी के किस रिसर्च वैरायटी ने अब की बार सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है। 4-5 वैरायटियां हैं वो मेरे खेतों के अंदर लगी हुई थी, कुछ वैरायटियां वो मेरे भाई के या मेरे आस पड़ोस के अंदर लगी हुई थी। साथ ही अभी रिसेंट में पंजाब और हरियाणा के अंदर होकर आया हूँ, वहां पर गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही थी और बड़े बड़े किसानों से मेरा संपर्क हुआ था पंजाब और हरियाणा के अंदर। वहां से भी मैं पूरे डाटा लेकर आया हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा किस वैरायटी का उत्पादन अब की बार निकला। वैसे ओवरऑल अगर अपन बात करें तो अब की बार पिछले साल की तुलना में सभी जगह पर जहां पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई, बहुत सी जगह पर तो ओलावृष्टि और बरसात की वजह से जो उत्पादन है बिल्कुल निम्न स्तर पर हुआ, उसके अंदर तो कुछ कह ही नहीं सकते भैया। बाकी जहां पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई वहां पर पिछले साल की तुलना में अब की बार सभी वैरायटियों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा निकला। लेकिन अब इन सभी वैरायटियों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन किन किन वैरायटियों का निकला, ये आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जितनी भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी वो टोटल ऑथेंटिक होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। भैया सबसे पहले तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, निवेदन है आप लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जैसी कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। जैसे कि अभी अपन एक धान के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट। आप लोगों को जिस तरह से अपन ने गेहूं के अंदर जानकारियां दी, उसी तरह धान की बुआई से और कटाई तक आप लोगों को अब की बार पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि अब की बार आपके जो धान का उत्पादन है ना वो पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा निकलेगा। तो अब अपन बात करते हैं कि किस वैरायटी का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। उसके अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं कुछ सदाबहार वैरायटियां जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और पहले भी थी। इनका जो रकबा है वो पूरे देश के अंदर बहुत बड़े भूभाग के अंदर है। जैसे कि अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं आप लोगों से तो उसके अंदर HD 2967 सदाबहार वैरायटी, HD 3086 सदाबहार वैरायटी और HD 2851 पछेती वैरायटी सदाबहार वैरायटी, ये जो तीनों वैरायटियां हैं ना, इनको सभी तो किसान जानते हैं और अधिकतर किसानों ने अपने खेतों के अंदर लगा के भी देखी होगी। बाकी अगर अपन पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इन वैरायटियों का जो उत्पादन है वो पिछले और सालों की तुलना में कम हुआ था। उसका भी एक रीजन था कि पिछले साल मौसम के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, गर्म हवाएं चलने लग गई थी जब गेहूं की पकाई हो रही थी उस टाइम पर। वहीं पे अब की बार की अगर अपन बात करें तो फरवरी महीने के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि भैया अब की बार भी गेहूं का जो उत्पादन है वो कम निकलेगा, क्योंकि फरवरी का जो महीना था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। और जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट हुआ मौसम ने करवट बदली, टेम्परेचर है वो सामान्य हुआ, कम हुआ और गेहूं की जो पकाई थी बहुत शानदार रही। और पछेते गेहूं भी जो थे वो भी अधिकतर बढ़िया से पके, उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर इन तीनों वैरायटियों के अंदर अपन ये करें कि भैया पहले दूसरे तीसरे नंबर पर किस वैरायटी को रखा जाए, तो पहले नंबर के ऊपर HD 3086 अब की बार फिर दोबारा से काबिज हुई। दूसरे नंबर के ऊपर HD 2967, इसका भी उत्पादन बहुत बढ़िया निकला अब की बार। और रही बात 2851 की, तो पछेती के अंदर 2851 का कोई मुकाबला नहीं किसी से भी। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा पछेती वैरायटी के अंदर भी एक प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटी जो मैंने अब की बार लगाई थी, कंपनी के भी बड़े बड़े दावे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा जब हमारे गेहूं की वीडियो अपलोड होते तो उस टाइम पर भी मैंने दिखाई थी आप लोगों से। 17 दिसंबर के अंदर अपन ने खेत के अंदर उसकी बिजाई की थी, उसके बारे में बताऊंगा अभी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी लोकप्रिय वैरायटियाँ जो लगातार जिनने हाइप क्रिएट कर रखी थी पूरे देश के अंदर और बहुत ज़्यादा उनके बीज है ना शॉर्ट थे, किसान है ना उनको मांगने वाले ज़्यादा थे और बीज प्रोवाइड कराने वाले बहुत कम थे। तो उनके अंदर जैसे कि DBW 303, DBW
327 और DBW 187 कर्णवंदना। सबसे ज्यादा अगर उत्सुकता गेहूं किसानों की किसी वैरायटी के प्रति है तो वो DBW 303 के प्रति है कि उसका उत्पादन अब की बार कितना निकला। तो ये उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय वैरायटी है DBW 303। इसका कितना उत्पादन निकला मेरे पास कंप्लीट डाटा है, बताऊंगा आप लोगों को। पंजाब और हरियाणा के अंदर भी मैं स्पेशल इस वैरायटी के बारे में मैंने बात की किसानों से जो 50-50 एकड़ गेहूं की बिजाई करते हैं उनके साथ बैठ के। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं DBW 187 कर्णवंदना, जो 2 साल पहले तक जिसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट थी, जिस तरह से DBW 303 अभी चल रही है। तो भैया 187 की अगर अपन ओवरऑल बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये वैरायटी है वो सभी जगह पर सभी राज्यों के अंदर एक समान उत्पादन देने की इसके अंदर पोटेंशियल हो। इसको मैंने 2 बार ट्रायल किया अपने खेतों के अंदर। अगर मैं खुद अपनी बात बताऊं, मेरे को ये वैरायटी इसके अंदर ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं कि यार ये वैरायटी है वो सब जगह पर बढ़िया उत्पादन दे सकती है। इस वैरायटी को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था उतना उत्पादन इस वैरायटी ने नहीं दिया होगा कहीं पे भी, क्योंकि मैंने भी बहुत तगड़े तगड़े खेतों के अंदर इस वैरायटी को 2 साल लगाए लगातार। इनके जो पौधे थे ना बहुत लंबी हाइट ले जाते थे, बालियां हैं ना वो भी काफी लंबी होती थी, गिरने के अंदर पहले नंबर पे होते थे, दूसरी वैरायटी की तुलना में सबसे पहले गिरते थे। लंबी बाल की अनुपात में या लंबी बाल की तुलना में इनके अंदर दाने हैं वो कम हुआ करते थे। अब बात करते हैं DBW 303। तो DBW 303 इन चारों वैरायटियों के अंदर अब की बार भी भैया पहले नंबर पर ही आई है। मैंने जहां तक जिन किसानों से बात की है वो चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, वहां पर इसकी जो लोकप्रियता है वो पिछले साल भी थी, अब की बार भी इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि इसका उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियों की रिसर्च वैरायटियाँ। अब प्राइवेट कंपनियों की रिसर्च वैरायटियां हैं वो 3 तो हमने खुद अपने खेतों के अंदर लगा रखी थी भैया। पीछे आप लोगों ने जो हमारे गेहूं के वीडियो देखे होंगे उसके अंदर बहुत शानदार एक वैरायटी दिखाई दी थी, उसके उत्पादन के ऊपर मेरी लगातार नजर थी। तो रिसर्च वैरायटियों के अंदर अपन बात करें तो एक तो है श्री राम की 303 वैरायटी। बहुत ज़्यादा इसकी भी हाइप थी, बहुत ज़्यादा किसान इसकी तरफ भी दौड़े थे। श्री राम की दूसरी वैरायटी थी 272। पिछले अगर 2-3 साल पहले की अगर अपन बात करें तो रिसर्च वैरायटियों के अंदर इसका दबदबा था श्री राम कंपनी की 272 वैरायटी का। अब की बार बताऊंगा इसका क्या कुछ उत्पादन रहा है। अब बात करूंगा मैं 2 नई वैरायटियों के बारे में, हो सकता है वो आप लोगों ने ना सुनी हो या फिर जिन किसानों ने सुनी या लगाई हो उनको तो पता ही होगा। तो एक वैरायटी अब की बार हमने पहले बार अपने खेतों के अंदर लगाई थी, 2 एकड़ जमीन में मैंने खुद ने लगाई थी, वो थी अजीत की 349, अजीत सीड की। जो बिजाई हमारी अगेती थी सबसे पहले हमने इस अजीत 349 वैरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाया था। दूसरी हमने एक पछीती वैरायटी लगाई थी न्यूट्रांटा कंपनी की। पछीती वैरायटी का अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो भैया 17 दिसंबर को हमने इस वैरायटी को लगाए थे न्यूट्रांटा की। प्याज के खेत थे, बहुत ताकतवर खेत थे, शुरुआत से बहुत जबरदस्त गेहूं उठे थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे वीडियो के अंदर, बहुत शानदार आखिरी टाइम तक चल रही थी। लेकिन आखिरी टाइम होते 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 जैसे ही बालियों के अंदर दाने बनने स्टार्ट हुए उसी टाइम पर एक तूफान भरी बारिश आई और पूरा का पूरा जो खेत था हमारा वो नीचे जमीन के अंदर बिछ चुका था। वहीं पे एक किसान से हमने दिसंबर के महीने में वही प्याज वाले खेतों के अंदर HD 2851 लगवाई थी। HD 2851 है, उसका उत्पादन ज़्यादा निकला। रही बात श्री राम की 303, 272 या फिर अजीत 349, इनके अंदर किसका ज़्यादा उत्पादन निकला? तो श्री राम की जो 272 वैरायटी है ना वो पहले बहुत अच्छा उत्पादन देती थी, लेकिन अभी पिछले साल और अब की साल की अगर अपन बात करें तो इसका जो उत्पादन है ना वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब नहीं पता वो कम क्यों हुआ है। किसी भी एक सीड को आप अगर लगातार लगाते आ रहे हो तो उसका हो सकता है उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कम हो जाती हो। रही बात 303 की, तो 303 के जो बीज थे वो बहुत कम एरिया के अंदर लगे थे। बाकी जहाँ तक भी है जिन किसानों से हमारा संपर्क हुआ है वो इस वैरायटी को बढ़िया बता रहे हैं। तो श्री राम सुपर की जो रिसर्च वैरायटी है उनके अंदर 303 वैरायटी सबसे बेस्ट रही है। अब बात आती अजीत 349 की जो मैंने खुद ने अपने लगाई थी। अगर DBW 303 को कोई टक्कर देने वाली प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटी है ना तो अजीत कंपनी की 349 ही वैरायटी है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटी की अगर अपन बात करें तो माहिको कंपनी का गोल वैरायटी हम पिछले 3 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं भैया। इसका भी उत्पादन है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। वो 1 एकड़ जमीन में या 1 किला जमीन के अंदर 60 से 65 मण आसानी से अगर इसको सही समय पर लगाया जाए तो ये भी दे सकती है। ये आप लोगों से मैंने अलग अलग वैरायटी बता दी। DBW की 303 पहले नंबर पर है। सदाबहार के अंदर HD 3086 वो पहले नंबर पर है।
प्राइवेट कंपनी को रिसर्च वैरायटी के अंदर अपन आते हैं तो अजीत कंपनी की 349 है, वो पहले नंबर। उम्मीद है दोस्तों हमारी ये बताई हुई बातें आप लोगों को पसंद आएगी। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।